श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 13वां अध्याय शीर्षक है पुराण महिमा। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वरों, वेद के ऋचाओं का और क्या महात्म्य है। यहाँ तक कि जो वन में कंद मूल फल खाकर तप करते हैं, उनके समान तो वेद की एक ऋचा ही फलदायक है। जो फल वेद के पढ़ने से होता है, उससे 2 गुना उसके पढ़ाने से होता है। पुराण सर्वदा अज्ञान का निराकरण करता है और वह परम वक्ता तथा पूजनीय होता है। पूजनीय है। समस्त पात्रों के मध्य में पुराण वक्ता बहुत श्रेष्ठ है। वह मनुष्य को गिरने से यानी कि पतन से बचाता है। जो मनुष्य पुराणों के जानकार सुपात्र को अच्छे पदार्थ प्रेम से देते हैं, वह परम गति को प्राप्त होते हैं। जो पौराणिक को जूती, पुराण पढ़ने वाले को या पुराण सुनाने वाले को जूती हुई पृथ्वी दान करता है, वह अपनी 10 पीढ़ियों को तारता है और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त करता है। यदि कोई शिवालय अथवा विष्णु के मंदिर या किसी देवता के मंदिर में इस धर्म पुस्तक को बचवाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। शिव जी के मंदिर में पुराणों की कथा के बिना शिव जी को और अन्य देवताओं को प्रसन्न करने का और कोई अन्य उपाय नहीं है। इसीलिए पुराण बहुत ही सुनना और पढ़ना बहुत ही फलदायक है। शिव पुराण के सुनने से तो मनुष्य सर्वथा ही पवित्र होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। कल्याण के इच्छुक को चाहिए कि वह सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की कथा को सुने। विशेषकर कली में शिव पुराण के सुनने से और बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों प्रकार की प्राप्ति के लिए पुराणों को सुनना चाहिए। 26 पुराणों में से यदि कोई भक्ति पूर्वक एक भी पुराण को सुनता है या पढ़ता है, तो उसे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। पुराणों के बिना संसार में अन्य कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। जैसे सूर्य के बिना मृत्युलोक शोभित नहीं होता है, वैसे ही बिना पुराण शास्त्र के संसार की कोई शोभा नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 13वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।